हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्च एट। मेरा नाम है मोहित। हम क्लास 10 की पी आई क्वेश्चन कर रहे थे मैथ्स के। ठीक है, चलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 31। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप सच so that each wiper has a blade of 21 centimeters sweeping an angle of 120 degree. Find the area cleaned by the each blade. ठीक है, मेरे पास ये वाइपर है, यहाँ पे मेरा ग्लास है मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे ग्लास है, वाइपर है। वाइपर क्या होता है? शार्प करता है। वाइपर ऐसे ऐसे मूव करता है। दो वाइपर्स हैं, थोड़ा सा मैं और बड़ा बनाता हूँ उसको। बड़ा वाइपर हो गया। ठीक है, तो ये वाइपर 120 डिग्री, एक वाइपर 120 डिग्री एरिया स्वीप कर रहा है। सिमिलरली जो दूसरा वाइपर है वो भी 120 डिग्री के आसपास एरिया को कवर कर रहा है और सीजे को साफ कर रहा है। आपस में टच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसकी जो लेंथ है 21 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, इसका भी 21 सेंटीमीटर का रेडियस है। हमें बताना है कि टोटल एरिया क्लीन बाय द ईच ब्लेड, हर एक ब्लेड कितना एरिया स्वैप्ट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इसमें हमें दिखा जाए तो ये कुछ जो बन रहा है ये एक सेक्टर की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? लाइक अ सेक्टर, एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, और हमें इसका इतने पार्ट का एरिया निकालना है। ठीक है, इतने पार्ट का एरिया निकालना है, तो मतलब ये किसी सर्किल का पार्ट तुम्हारा रहा होगा ऐसा टाइप का, और ये एंगल थीटा है और ये एंगल क्या बन रहा है। तो जब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं हम क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा एरिया एरिया क्लीन्ड बाय ईच ब्लेड कितना होगा? एंगल कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू आर। आर कितना है मेरे पास? लेंथ या लेड, इसकी लेंथ यही होगी 21 हो गया। आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू 21 हो गया। ठीक है, इसको इससे मैं काटता हूँ, ये कट गया 3 जा। ठीक है, फिर इसको इससे काटता हूँ, ये कट गया 7 जा। तो 7 7 दोनों क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गए। तो जो बचा आंसर ये आया 21 इंटू 22। मल्टीप्लाई करें 42 तो ये आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया आएगा जितने से स्वीप किया है ये हो गया 462। इसका भी कितना होगा? 462। आपसे बोलता है ये दोनों मिलके कितना करेंगे, तो आप इनको आपस में ऐड कर सकते हो, बट क्योंकि हमसे ईच का पूछा है तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ टॉयज बना रही है। मान लो वो नंबर ऑफ टॉयज कुछ भी फॉर्म कर रही है। मान लेते हैं नंबर ऑफ टॉयज जो बन रहे हैं दिन में कितने बन रहे हैं? एक्स। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो एक की कॉस्ट है, मान लो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मान लेते हो कितनी है? y। कितनी है? y है। was found to be 55 minus the number of toy produced in a day। तो जो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय है y है, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ईच डे। नंबर प्रोड्यूस कितने हो रहा है? x, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 55 माइनस x। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का जो है, मतलब ये वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो y कितना हो गया? 55 माइनस x हो गया इस इक्वेशन से। On a particular day the total cost of production was 750। तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो हमें दी है, कितनी दी है? 750। असल में टोटल जो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन होगी क्या? नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं? x है, और कॉस्ट ऑफ कितनी है? y। तो ये 750 मेरा हो गया। x इंटू वाई, टू ये ईच नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, x इंटू वाई हो गया। अच्छा, तो उसको पुट करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। कितना आ गया? x इंटू 55 माइनस ये इतना आ गया। इसको अंदर डालूंगा तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। सबको मैं वहां भेज देता हूँ,
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x इक्वल टू 750, इक्वल सॉरी प्लस 750। ठीक है, सबको मैंने और आर एच सेट भेज दिया, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा है, 0 आ जाएगा। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक। तो जो ये क्वेश्चन था ये बेसिकली आपको एक जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, मैं भी आपको मतलब बताऊंगा कैसे करना है। तो सबसे पहले मुझे कुछ कंडीशन दी कर मतलब करी थी, तो मैंने x माना एक y माना, फिर कंडीशन दी थी, उससे मैंने क्या बनाई, एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो 750 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो कि हमारा इसके बराबर 55 आएंगे। तो 750 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हो जाएगा 25 और 30। हाँ, 25 और 30 से हम ले सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x, सॉरी ठीक है, फैक्टर हो गए 30 और 25 हो गए, फैक्टर इसके हो गए 30 और 25। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 750 आएगा और ऐड करके 55 आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 25 x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 30 कॉमन ले लिया, x माइनस 30 और x माइनस 25 हो गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो जो x की आ रही है, दो वैल्यू आ रही है, एक x क्या आ रहा है 30 आ रहा है और एक x क्या आ रहा है मेरा 25। तो जो नंबर ऑफ टॉयज उस दिन बने हैं, नंबर ऑफ टॉयज उस दिन जो बने हैं उनकी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है 30 आ रही है, एक कितनी आ रही है 30 आ रही है, और एक कितनी आ रही है 25 आ रही है। तो नंबर ऑफ टॉय जो बोला है, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इट हैज टू वैल्यूज, कितनी है 30 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड के परस्पेक्टिव में आता है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, और वर्ड प्रॉब्लम से हमें कॉलेज में इन्फॉर्म करनी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 33 है। क्या है, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल, ये कैनाल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे एक टावर है, और फ्रॉम द पॉइंट ऑन एग्जैक्टली अपोजिट साइड ऑफ टावर, ठीक है, इस बैंक के अपोजिट साइड से, मान लो थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी कैनाल हो गई। ठीक है, और इस कैनाल के इस साइड में एक टावर रखा है, और टावर के जस्ट अपोजिट साइड से यहाँ से जो एंगल बन रहा है कैनाल के अपोजिट साइड से, ये कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, जस्ट उसके अपोजिट साइड ऑफ बैंक पे। बैंक क्या होता है, तो कैनाल के जो पास का एरिया उसको बैंक बोल देते हैं। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे, तो 20 मीटर दूर जा रहा हूं, वहां से जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है 30 डिग्री फ्रॉम द एलिवेशन 30। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें टावर की हाइट निकालनी है। दूसरा विड्थ ऑफ कैनाल, ये विड्थ ऑफ कैनाल ये हमें निकालनी है, ये पूरी हमारी एक्स हो गई। तो देखा जाए ये टावर की जो बेस है, ये एक तौर से कैनाल की विड्थ है, ये एक्स हो गया, और ये हमें गिवन है 20, हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लो ये ट्राइंगल मैंने नाम ले दिया ए बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 60 है, तो टेन 60 इक्वल्स टू कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हाइट, और बेस क्या है तुम्हारा एक्स, बेस क्या है मेरा एक्स है। ठीक है,
1060 कितना हो गया, √3 h/x, इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो h कितना आ गया, √3x आ गया, कितना आ गया, √3x, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान ली। ठीक है, अब मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ ABD, इन ट्रायंगल क्या ABD, यहाँ एंगल 30 है, तो अगेन यहाँ लिया मैंने 1030 क्या होता है, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर हाइट ही है, तो ये हाइट हो गई, बेस क्या होगा, टोटल यहाँ बेस होगा BD, टोटल बेस क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा BD होगा, और BD को मैं क्या ले सकता हूँ, देखो BD होगा x + 20, हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3 होती है, और P मेरा h है, और ये मेरा x + 20 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो x + 20 इक्वल टू कितना आ गया, √3h हो गया, √3h हो गया। अच्छा, h की वैल्यू कितनी है, √3x है, तो उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है, x + 20 इक्वल टू √3, इसकी वैल्यू कितनी है, √3x, कहाँ से, फ्रॉम 1, ठीक है, तो x + 20, √3 3 हो गया, 3x, x को यहाँ ले आता हूँ, तो 20 इज इक्वल टू 3x - x इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x कितना आ गया, 20/2, कितना आंसर आ गया, 10 मीटर, कितना आ गया, 10 मीटर। तो जो कैनाल की विड्थ है ये कितनी आ गई, 10 मीटर मेरी आ गई, कितनी आ गई, 10 मीटर, विड्थ ऑफ कैनाल 10 मीटर। अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितनी है, √3 × x, तो उसको पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हाइट ऑफ टावर कितनी होती है, √3 × x, √3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट, या शायद आप सिंपली √3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो आंसर आ गया 10√3 मीटर, वरना आप चाहो तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है, 1.732, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर, चाहो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, मैंने आपको फिगर भी समझा दिया इसका कैसे बनता है, यहाँ देखो √3 की वैल्यू दी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी, सॉल्व कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास हमें CE AD ABC इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AEP और CDP दोनों सिमिलर है, तो पहले लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP और AEP, एंगल ये एंगल हो, ये 90 दोनों एंगल सेम है आपस में, तो एंगल क्या लिखूंगा, CDP इक्वल्स टू एंगल AEP, क्यों, आपस में दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एंगल APE इक्वल्स टू एंगल CPD, कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो हेंस ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल कॉन्ग्रुएंसी, तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी से मेरे फर्स्ट एंगल प्रूफ हो गए, तो फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब आते हैं ये दूसरे पार्ट में, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD और CBE, ट्रायंगल CBE, पहले तो एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्या हो गए, कॉमन हो गए, क्या आ रहे हैं आपस में, कॉमन हो गए, दोनों में कॉमन आ रहे हैं। नेक्स्ट एंगल ADB, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल CEB इक्वल्स टू एंगल CEB, क्यों, दोनों क्या आ रहे हैं, 90 है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या 90 है, तो हेंस ट्रायंगल ABD is similar to triangle CBE by angle congruency।
ठीक है, जहां भी अगर आपको दो एंगल मिल रहे हैं, दो एंगल की दो दो कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक होती है एंगल एंगल और एक होती है एंगल एंगल एंगल। तो तीन एंगल वाली का हम जहां पे दो एंगल लगाए तो फिर आपको तीसरे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दो एंगल से हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो दो पार्ट सॉल्व हो गए, पहला भी हो गया, सेकंड अब तीसरा प्रूफ करना है हमें। क्या लिखा है? AEP, AEP सिमिलर टू ADB, ADB, AE, ये जो है AEP इज सिमिलर टू ADB। ठीक है, देखते हैं, देखता हूं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है? AEP, AEP एंड ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB। पहली बात देखो, इन दोनों में एंगल, ये एंगल कॉमन आ रहा है, इस एंगल का मैं नाम देता हूं एंगल 1, क्या नाम? तो एंगल 1। तो AEP में भी ये एंगल आ रहा है और ADB में भी ये एंगल आ रहा है, तो यहां लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, कॉमन आ रहा है। दूसरा एंगल, ये एंगल AEP, एंगल AEP इक्वल्स टू एंगल ADB, इक्वल्स टू एंगल ADB, दोनों क्या आ रहे हैं? 90 डिग्री आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो, आप देखेंगे कि जो ये एंगल है ये पूरा कॉमन आ रहा है, और इसका 90 और इसका ये 90, दोनों क्या आ रहा है? आपस में 90 आ रहा है। तो हेंस ये और उसके आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे हेंस ट्राइंगल AEP will be similar to triangle ADB by angle angle congruency। ठीक है, तो तीनों ट्रायंगल मेरे प्रूफ हो गए, ये थर्ड वाला भी प्रूफ हो गया। तो तीनों में देखो एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंसी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो थर्ड वाला मेरा प्रूफ हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन इन अ शेड, ये तीन शेड है मेरे पास। ठीक है, shed, this shed is in shape of cuboid surmounted by half cylinder, ये cuboid है और उसके ऊपर हाफ surmounted है। तो देखो सर डायमेंशन देखा जाए क्या क्या है। ठीक है, ये डायमेंशन दिया 14x10, बेस 1420 का है। फिर द बेस ऑफ इंडस्ट्री, इफ द बेस ऑफ इंडस्ट्री इज 14x20 एंड द हाइट इज क्यूबॉइडल, हमें क्यूबॉइडल की हाइट दी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कैन, वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इंडस्ट्री कैन होल्ड। फर्दर सपोज मशीन ऑक्यूपाई दिस स्पेस, हाउ मेनी स्पेस लेफ्ट। तो पहला पार्ट हमें इस पूरे का इसका एरिया निकालना है, पूरा इसका, पूरे इसके जो स्ट्रक्चर है इसका पूरा वॉल्यूम, इंडस्ट्री का वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, जो सिलेंडर आधा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिलेंडर का हमें आधा सिलेंडर का निकालना, तो आधा सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर एच। क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ 14 इंटू 20 इंटू 7 प्लस हाफ 22 बाय 7। अच्छा, इसका रेडियस क्या होगा? देखो मैं आपको रेडियस कितना होगा देखना, ये टोटल 14 है, तो ये तो ऐसे डायमीटर का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज अ सिलेंडर का डायमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो रेडियस जो जाएगा, ये टोटल सिलेंडर ऐसा है ना, पूरा सिलेंडर, सिलेंडर ऐसे होता लगभग पूरा। तो ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? 14 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? तो इसका आधा 7 हो जाएगा। तो रेडियस कितना हो गया मेरा? 7 हो गया। तो आर स्क्वायर 7 इंटू 7। और हाइट, हाइट को लंबाई ये है इसकी, देखो ये हाइट हो गई सिलेंडर की, ये जा रही है। हाइट कितनी हो गई? 20 हो गई। हाइट कितनी हो गई? 20। तो 7 से 7 काट देता हूँ, इससे मैं एक 10 काट देता हूँ, तो ये आ जाएगा, ये जाएगा 14 इंटू 140 प्लस 14 प्लस 150,
154 इंटू 10 हो जाएगा 1960 प्लस 1540 इसको ऐड करें 0 10 हो गया 1 10 15 1 1 2 3 3500 मीटर क्यूब इतना टोटल इसका वॉल्यूम आ गया। तो पूरे का जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 3500 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अच्छा ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के आंसर की। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ द मशीन ऑक्यूपाइज 1400 मीटर क्यूब स्पेस, मशीन इतना ऑक्यूपाइज करे तो एयर हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट, तो स्पेस लेफ्ट कितना होगा, कितना होगा टोटल स्पेस माइनस मशीन स्पेस, मशीन स्पेस। तो टोटल स्पेस कितनी मेरे पास 3500 है और मशीन कितनी स्पेस ले रही है 400, तो 3500 माइनस 400 3100 मीटर क्यूब, 3100 मीटर क्यूब। ये मेरा इसका जो है सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था, टोटल कितना, जब मैंने फर्स्ट पार्ट निकाली टोटल इसका वॉल्यूम हो गया पूरी टीम का, कितने में एयर है। ठीक है, कितना पार्ट हो गया। अब ये बोल रहा है कि कुछ पार्ट में तुम्हारी क्या रखी हुई है, मशीन रखी है अंदर, क्या रखी है हमारी मशीन। तो मैंने यहाँ मान लो मशीन ऑक्यूपाई कर रखी है। इस मशीन की स्पेस कितनी है, मशीन की स्पेस कितनी दी है 400 मीटर क्यूब गिवन है। तो बची जो स्पेस है वो कितनी जाएगी, टोटल में से इसको आप माइनस कर लो कि आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ओके देन, फिर आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बोर्ड में आए क्वेश्चन थे, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ PYQ, ये बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, कुछ 3 नंबर, कुछ 3 से 4 नंबर के आते हैं, कुछ 5 नंबर के आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लंबे लंबे वह आपके स्कोरिंग बहुत है, क्योंकि इनसे आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।